नमस्कार बच्चों। भूगोल प्रायोगिक विषय बीए पाठ प्रथम की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मापनी के प्रकार और आलेखी मापनी में सरल रेखा की विभाजन की विधियां और आलेखी मापनी बनाने के सामान्य नियमों का अध्ययन किया था। आज हम सरल मापनी का अध्ययन करेंगे। सरल मापनी या प्लेन स्केल या सिंपल स्केल, यह वह मापनी है जिसके द्वारा रैखिक माप प्रणाली के अधिक से अधिक दो मात्रकों या यूनिट जैसे मील व फरलांग, फरलांग व गज, गज व फीट, किलोमीटर व हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेकामीटर, मीटर आदि मात्रकों में धरातल की दूरियों को प्रदर्शित किया जाता है। सरल मापनी बनाने की विधि को हम पहले समझ गए थे। रेखीय मापनी बनाने की जो विधियां हैं आलेखी मापनी की, वही नियम इसमें लागू होते हैं। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे और उन एक्सरसाइज के द्वारा हम सीखेंगे किस तरह सरल मापनी का निर्माण किया जाता है। मापनी जब भी हम बनाते हैं तो उसके दो चरण होते हैं, पहले गणना और उसके पश्चात उसकी रचना। जैसे आपका एक प्रश्न है पहला, एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न है 1:63,360। इसके लिए 4 मील 2 फरलांग पढ़ने के लिए सरल मापनी की रचना कीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो उस मापनी का प्रदर्शक भिन्न या आरएफ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, और दूसरा उसमें हमें किन मात्रकों में दूरी का पढ़ना है। जैसे इसमें देखी जाए तो आरएफ है 1:63,360 और दूरी है मील फरलांग में पढ़नी है, यानी ब्रिटिश माप प्रणाली में हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले इसकी हम गणना करेंगे और गणना में आप देखें कि 1 मील प्रदर्शित करती है 1 इंच की दूरी से, यानी यहाँ पे 63,360 भी इंच है और 1 है वो भी क्या है, इंच है। हमारा आदर्श माप इंचों में होता है 6 इंच। तो 1 इंच की रेखा 1 मील को प्रदर्शित करती है, तो 6 इंच की रेखा 1 × 6 मील को प्रदर्शित करेगी। तो हमने कैलकुलेशन कर ली कि हमें मानचित्र पर 6 इंच की दूरी धरातल की 6 मील को प्रदर्शित करती है। तो हम 6 इंच की एक लंबी रेखा खींचेंगे और इसको, क्योंकि हमें मील और फरलांग में दूरी पढ़नी है, तो 1 मील में होती है 8 फरलांग। 1 मील में 8 फरलांग होती है। तो सबसे पहले हम इस 6 इंच की रेखा को 6 भागों में विभक्त करेंगे। 6 प्रत्येक भाग 1 इंच का होगा, वो हमने मार्क लगा लिया 0, 1, 2, 3, 4 और 5। उसके पश्चात 0 के दाईं ओर हमने 1, 2, 3, 4, 5 मील लिख लिया और 0 के बाईं ओर, क्योंकि हमें मील के बाद क्या पढ़ना है, फरलांग। 1 मील में 8 फरलांग होती है, तो इस 1 इंच के भाग को या तो हम 8 भागों में विभक्त करें या फिर हम इसे 4 भागों में भी कर सकते हैं और हम इसे 2 भाग में भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें दूरी पढ़नी है 4 मील और 2 फरलांग, इसलिए हम इसके भाग को, द्वितीयक भाग को हम या तो 4 भागों में करेंगे या फिर 8 भागों में। तो 0 के बाईं ओर के भाग की दूरी आप नाप कर उसको बराबर दूरी से आलेखी विधि से करें या टोटल दूरी को सेंटीमीटर्स में माप के भी विभक्त कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये मापनी बनाई और मापनी के ऊपर देखो डैश लाइन से आपको दिख रहा है चित्र में, एक तो डैश लाइन बनाई गई है 2 फरलांग पर और एक है 4 मील पर, और इन दोनों लाइन को एरो से जोड़ दिया गया, तो दूरी हुई मील में तो 4 और फरलांग में 2। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पहले गणना करी और गणना के बाद में दूरी को इस मापनी पर लिखा और दूरी पढ़ने का तरीका। हमेशा मापनी बनाने के पश्चात दूरियों को ढंग से इंगित करते हैं, धरातल की दूरी को, और उसके पश्चात उसकी आरएफ उसके ऊपर लिख दी जाती है।
तभी आपकी मापनी को पूर्ण माना जाता है। दूसरा उदाहरण है 1:50,000 निरूपक भिन्न से एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें 4 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर की दूरी पड़ी है। वही RF है 1:50,000। क्योंकि हमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर में दूरी पढ़नी है, इसका मतलब है 1 है सेंटीमीटर और 50,000 भी सेंटीमीटर की दूरी है। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करते हैं धरातल के 50,000 सेंटीमीटर को। अब क्योंकि हमें दूरी पढ़नी है किलोमीटर और हेक्टोमीटर में, तो इस 50,000 को हम किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे। तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होता है, तो उसका भाग दिया तो ये आया 0.5। 50,000 सेंटीमीटर किलोमीटर में बदलेंगे तो ये होगा 0.5 किलोमीटर। अब हमने पहले पढ़ा था कि हमारा आदर्श मान कभी भी हमारी मापने की लंबाई 12 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 16 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर की दूरी ले ली। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी 0.5 किलोमीटर, 14 सेंटीमीटर की दूरी 14 इंटू 0.5, तो आंसर आया आपका 7 किलोमीटर। यहाँ तक आपकी गणना का कार्य हुआ। गणना के पश्चात हमें 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और उसको 7 भागों में विभक्त करना है। प्रत्येक भाग 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो आप देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख दिया और पहले भाग को हमने उस 1 किलोमीटर वाले भाग को हमें, क्योंकि हेक्टोमीटर प्रदर्शित करना है, तो 10 भागों में विभक्त कर लिया। अब यहाँ पे आप 10 भाग में भी कर सकते हैं और क्योंकि हमें 5 हेक्टोमीटर पढ़ना है तो हम इस भाग को 2 भाग में भी विभक्त कर सकते हैं, 0, 5 और 10। तो हमने यहाँ पर ये मापनी बनाई और फिर हमें जब दूरी पढ़नी थी तो 4 किलोमीटर पर लंब डैश रेखा बना ली और यहाँ पे 5 हेक्टोमीटर पर लंब डैश रेखा बनाई है और दोनों को परस्पर एरो के माध्यम से जोड़ा है और वहाँ पे वह दूरी जो पढ़ी गई है वो लिख दी जाती है। और ऐसे ही इस मापनी के ऊपर हम इसकी RF 1:50,000 लिख देते हैं। तो जब ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसमें गणना के अलग नंबर होते हैं, रचना के अलग नंबर होते हैं और मापनी जब बनाई जाती है उसमें दोनों तरफ इसकी इकाई लिखनी, धरातल की दूरी की इकाई लिखनी पड़ती है और स्केल का नाम और RF लिखने के पश्चात ही आपका ये मापनी पूर्ण होती है। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल किए, उसमें देखा कि किस तरह सरल मापनी बनाई जाती है और किस तरह उस पर अंकन किया जाता है। इसमें अंकन और गणना दोनों ही महत्वपूर्ण है। आपको इस तरह से और क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए जाएंगे, तो आप उदाहरण की सहायता से उनको समझें कि किस तरह मापनी बनाई जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।